पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर हो सकती है चर्चा। आज भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण। बैतूल में स्थानीय कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में पहली स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी एसआईटी। जबलपुर में शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने महिला का किया कत्ल। मासूम बेटी के सामने दिया था घटना को अंजाम। 3 साल से चल रहा था अफेयर। हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी स्कूल बनवा रहा था सौरभ शर्मा। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध तो मां और पत्नी ने दिखाई गुंडागर्दी। वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश में मानसून 8 से 10 दिन पहले देगा दस्तक। एमपी के दक्षिणी हिस्से से होगी मानसून की एंट्री। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो मध्य प्रदेश में आज क्या है खास, दिन भर कौन सी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यहां पर मिसरौत में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बिजली गुल होने की वजह से लिफ्ट में एक 8 साल का बच्चा फंस गया। पिता सदमे में दौड़ा और इस दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया। जाटखेड़े की निरुपम रॉयल विला कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। बच्चे फंसे होने पर जनरेटर चालू कराने पिता अचानक दौड़े थे और इसी दौरान उन्हें सीने में दर्द हुआ और इसके बाद बेहोश होकर वो नीचे गिर गए। 3 मिनट बाद लिफ्ट से बच्चे को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उससे पहले ही पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बच्चे के बाहर आने तक पिता की मौत हो गई। दर्दनाक ये घटना है। भोपाल से ये मामला सामने आया, जहां पर एक बच्चा लिफ्ट में फंस जाता है। पिता अचानक दौड़ता है बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। हालांकि 3 मिनट के अंदर ही बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन इन 3 मिनट के बीच में ही बच्चे के जो पिता हैं उन्हें हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। जाटखेड़ी की निरुपम रॉयल विला कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बच्चा लिफ्ट में फंस जाता है। जनरेटर चालू करने के लिए अचानक बच्चे के जो पिता हैं वो दौड़ते हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें सीने में दर्द होता है और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। 3 मिनट में यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। 3 मिनट के बाद ही लिफ्ट से बच्चे को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन उससे पहले ही पिता ने दम तोड़ दिया। बच्चे के बाहर आने से पहले ही पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरप्रीत हमारे साथ लाइव जुड़ गई। हरप्रीत, ये दर्दनाक घटना है। एक बच्चा लिफ्ट में फंस जाता है, पिता उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उससे पहले ही हार्ट अटैक से पिता की मौत हो जाती है। देखिए, बेहद दर्दनाक ये हादसा राजधानी भोपाल के जाटखेड़ी इलाके का। इस वक्त हम उसी लिफ्ट के सामने मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी, देखिए ये वही लिफ्ट है जिस लिफ्ट में 8 साल का मासूम अंदर अचानक लाइट जाने के चलते बंद हो गया था। इसे देखकर इसके पिता इतना घबरा गए कि जब तक वो जनरेटर के पास दौड़ते, गार्ड के पास दौड़ते, अचानक उन्हें अटैक आया। वो यहाँ पर बेहोश होकर गिर गए और जब तक हॉस्पिटल ले जाया जाता उनकी मौत हो चुकी थी। सिर्फ 3 मिनट का फासला था। देखिए ये वही लिफ्ट है और बताया जा रहा है कि ऋषि राज भटनागर यहाँ पर 3rd फ्लोर पर रहते हैं। 2 बेटे पत्नी के साथ यहाँ पर, बेटे के साथ नीचे रात में घूमने आए। वॉक करने के बाद उन्होंने बेटे को इस लिफ्ट में कहा कि देर हो रही है, तुम ऊपर घर पे चले जाओ 3rd फ्लोर पर। जैसे ही उन्होंने बेटे को अंदर किया, एकदम से लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गई ऋषिराज घबरा गए। वो दौड़कर जब तक यहाँ जनरेटर हाउस है वहाँ तक जाते, इसी जगह पर वो घबरा कर गिर गए और वो ऐसा गिरे कि यहीं पर ही उनकी मौत हो गई। लोग अपार्टमेंट के फौरन पहुँचे, हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वो दम तोड़ चुके थे। और देखिए बेटा सुरक्षित लिफ्ट से बाहर आ गया, लाइट आ गई और सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही पिता ने दम तोड़ दिया। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे
कि आप इसी अपार्टमेंट में रहते हैं, क्या हुआ था उस वो दिन? एकदम से नीचे आ गए थे, अचानक चक्कर आके गिरा होगा जो भी है, लेकिन वहाँ पे गिर गए थे। हमने बचाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन दम तोड़ दिया उनका पीछे रास्ते पे। कितनी देर के लिए लाइट गई थी? लाइट गई थी 2-3 मिनट के लिए, बैकअप थोड़ा चालू होने में तो टाइम लग गए थे, लेकिन चाऊ भी चालू हो गया तो लाइट भी आ गए थे। ऋषिराज जी को क्या कोई प्रॉब्लम पहले से, कार्डियक प्रॉब्लम या कुछ ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं था। 45 साल के पिता इतना घबरा गए, बेटा लिफ्ट में अंदर था और लाइट चली गई, कि महज 3 मिनट का ये समय था और उस 3 मिनट में ही पिता ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया, जबकि 3 मिनट बाद लाइट आ गई थी। बेटा सुरक्षित, बिल्कुल ठीक, स्वस्थ लिफ्ट से बाहर आया, लेकिन अफसोस कि पिता इस दुनिया से जा चुके थे। जी बिल्कुल हरप्रीत, ये घटना परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, चूंकि बेहद ही कम समय में 3 मिनट का समय था, जैसा कि आप भी बता रही हैं। बच्चे को बचाने के लिए पिता दौड़े, लेकिन इस बीच वो अपने बच्चे को भी नहीं देख पाए। इससे पहले ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। और ये भी बताइए कि इसके बाद क्या कुछ और इस मामले में अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, इस मामले में फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने तमाम चीज़ों की यहाँ पर पूछताछ छानबीन की थी। ऋषिराज पहले से बीमार नहीं थे, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति, इंश्योरेंस कंपनी में वो काम करते थे। पत्नी उनकी प्राइवेट स्कूल में टीचर है, 2 बच्चों के साथ बड़े अच्छे हंसी खुशी अपना वो जीवन यहाँ बिता रहे थे। और लिफ्ट में लाइट जाने का जो समय था, वो ये भी बात सामने आई कि किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं थी यहाँ पर। लाइट अगर गई थी तो जनरेटर की तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर थी, और गार्ड जब तक उस जनरेटर को ऑन करके लिफ्ट के लाइट को ऑन करता, पिता ये चीज़ शायद इतना डर गए थे ऋषिराज कि उन्हें लगा कि उनके बेटे को कहीं कुछ ना हो जाए। लाइट चली गई है, बेटा इस लिफ्ट में अकेला है, और इसी घबराहट में उन्हें अटैक आया, वो यहाँ गिरे और उनकी मौत हो गई। फिलहाल उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, और जो पीड़ित परिवार है वो सदमे की स्थिति में, कुछ बोल भी ना पाने की वो स्थिति में है। जी बिल्कुल हरप्रीत, समझ सकते हैं इस घटनाक्रम से परिवार जो है वो इस वक्त सदमे में होगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। और अब इंदौर से बड़ी खबर है। यहां पर गैंगरेप का आरोपी मोहसिन का भाई इमरान गिरफ्तार हो गया है। छोटे भाई मोहसिन के गिरफ्तारी के बाद से इमरान फरार चल रहा था। खजराना इलाके से आरोपी के फोन की लोकेशन मिली, और लोकेशन मिलने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इमरान की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। तो मोहसिन का जो भाई है वो रेप का आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहसिन की गिरफ्तारी के लिए काफी समय से प्रयास किए जा रहे थे। लोकेशन ट्रेस हुई और इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इमरान की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी मोहसिन का जो भाई है, गैंगरेप का आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहसिन की गिरफ्तारी के बाद से ही जो इमरान है वो फरार चल रहा था, लेकिन आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अंशुल, आखिरकार इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि मोहसिन की गिरफ्तारी के बाद से ही फरार चल रहा था। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस दिन से मोहसिन की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से लगातार इमरान जो है फरार चल रहा था, और 5वीं जो FIR दर्ज की गई थी जिसमें कि सामूहिक दुष्कर्म की बात थी, उसमें इमरान और फैजान का नाम भी था। फैजान मोहसिन का दोस्त था और इमरान जो है वो भाई था, जो कि महू में रहता था और खुद भी शूटिंग एकेडमी में उसका सहयोग रहता था। कई इंदौर के कॉलेजों में जो है वो शूटिंग सिखाने जाता था। और जैसे ही 5वीं FIR दर्ज हुई उसके बाद से मोहसिन के इन दोनों साथियों की तलाश जो है पुलिस ने शुरू कर दी थी, और इसके बाद से ये लगातार जो है फरार चल रहे थे। इमरान के घर पर भी दबिश दी गई थी, उसके ठिकानों पर भी दबिश दी गई थी, लेकिन वो नहीं मिला था, जिसके बाद टेक्निकल साइबर टीम की मदद जो है वो पुलिस के द्वारा ली जा रही थी। और उसी के दौरान आज सुबह जल्द ही पुलिस को पता चला कि जो मोहसिन का भाई है इमरान, वो खजराना इलाके में है, और वहां पर उसके मोबाइल की लोकेशन जो है वो पुलिस को मिली है। कुछ देर के लिए उसका मोबाइल चालू होता है और इसी दौरान वो पुलिस की नजर में आ जाता है, और उसके बाद तत्काल टीम के द्वारा घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। खुद पुलिस
पुलिस अधिकारियों ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। 5वीं एफआईआर जिसमें कि सामूहिक दुष्कर्म की बात कही गई है, जिसमें कि पीड़िता ने कहा था कि सिर्फ मोहसिन ही नहीं, मोहसिन के साथ ही यानी कि उसका भाई इमरान और दोस्त फैजान जो है वो भी फ्लाइट पर आते थे और उनके द्वारा भी उस युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था। इन आरोपों के लगने के बाद से ही दोनों की जो गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो प्रयास कर रही थी। एक और बड़ा अपडेट इसमें यह भी है कि इस पूरे मामले को मोहसिन से जुड़े हुए जितनी भी एफआईआर हुई है उन्हें फास्ट ट्रैक में चलाने के लिए पुलिस की एक विशेष टीम जो है वो गठित की गई है, जो कि पूरे केस में साक्ष्यों को जुटा रही है। लैपटॉप जो सीसीटीवी का डीवीआर जब्त हुआ है, मोबाइल जो जब्त हुआ है, उससे साक्ष्य निकाले जा रहे हैं और इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाने की तैयारी जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। हालांकि अभी भी एक आरोपी फैजान जो कि मोहसिन का दोस्त है वो फरार चल रहा है और ये उम्मीद की जा रही है, पुलिस को ये आशंका भी है कि फैजान जो है वो इंदौर से बाहर कहीं छुपकर अपनी फरारी जो है वो काट सकता है। शुरू से ही फैजान की तलाश तो पुलिस कर ही रही थी। जब मोहसिन पर आरोप लगे थे तो उस दौरान ही ये नाम सामने आया था कि मोहसिन के साथ फैजान बिल्कुल जो है वो भी अंशुल, शूटिंग देखना होगा कि एक और आरोपी जो बचा हुआ उसे कब पकड़ा जाता है और पूछताछ में और क्या खुलासे होते हैं इस मामले में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं इंदौर शहर की, जहां पर एक परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वो बेहद परेशान है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनका बेटा और बहू गायब है। ये दोनों हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे, लेकिन उसके बाद से ही दोनों लापता बताए जा रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। हमने ऐसा कई टीवी सीरीज या क्राइम थ्रिलर मूवी में देखा है कि कपल कहीं घूमने या फिर हनीमून पर जाते हैं और फिर अचानक वो गायब हो जाते हैं या उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है। रील की दुनिया में अक्सर ऐसे मामलों में अंत भयानक ही होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले मैरिड कपल के साथ शायद ऐसी घटना असल जीवन में घट गई है। अब बस उम्मीद और प्रार्थना यही है कि उनके साथ कोई बुरी घटना ना हुई हो। इंदौर में हनीमून पर गया एक कपल अचानक लापता हो गया। इंदौर का रहने वाला ट्रांसपोर्ट कारोबारी अपनी पत्नी के साथ शिलांग गया था। 11 मई को इंदौर में दोनों की शादी हुई थी। फिर हनीमून पर शिलांग जाने का प्लान किया। बताया जा रहा है कि शादी के बाद दोनों ने गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन किए थे। कपल ने मंदिर में दर्शन के बाद परिवार को अपने फोटो भी भेजे, लेकिन इसके बाद शिलांग से वो गायब हो गए। अभी जानकारी ये है कि वहाँ की जो पुलिस है वो सर्चिंग अभियान कर रही है और मेरे बड़े भाई हैं विपिन रघुवंशी जी और सोनम के भाई हैं गोविंद रघुवंशी जी। ये जब वहाँ पहुँचे शिलोंग तो वहाँ की पुलिस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी बराबर। अब जाके कोई रिस्पॉन्स हुआ है बराबर, जैसे कि मीडिया में आया है, दैनिक भास्कर प्रेस में आया है, तो उन लोग पर थोड़ा सा प्रेशर बना है। अब मैं ये चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी, मध्य प्रदेश सरकार से भी, कि वो इस विषय को गंभीरता से ले। 23 तारीख को बात हुई थी मेरी माताजी की आखिरी बार बहू रानी और मेरे भाई राजा से, कि उन्होंने हालचाल पूछा, सब स्वस्थ थे, सब कुशल थे वहाँ पर। उसके बाद नेटवर्क का इशू आ रहा था, तो 23 तारीख को दोपहर में बात हुई, लास्ट 1:30 बजे। उसके बाद शाम में बात नहीं हुई, 24 को भी सुबह बात नहीं हुई। तो हम लोग थोड़ा चिंतित हुए कि मतलब ऐसा क्या है कि नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ पर गूगल सर्च किया कि जो लोकल गाड़ियाँ अवेलेबल करवाते हैं एक्टिवा उस टाइप से, तो नंबर मिला हमें कुछ। उन लोगों ने, एक व्यक्ति ने वहाँ पर बताया कि ये लोग हमारे यहाँ सर एक्टिवा रेंट पर लेके। उम्मीद करता हूँ मोहन यादव जी से कि वो वहाँ की सरकार से चर्चा करे, 1-to-1 चर्चा करे और कोई ठोस कदम उठाए, जिससे कि ये दोनों मेरा भाई और बहू रानी सकुशल वापस लौट आए। इस घटना में उनकी लास्ट लोकेशन शिलांग के एक सेंसिटिव एरिया को माना जा रहा है, क्योंकि यही कपल की चाबी लगी गाड़ी मिली है। हनीमून पर गए इस कपल ने पिछले 3 दिनों से परिवार से कोई संपर्क भी नहीं किया। कपल की आखिरी लोकेशन शिलांग के संवेदनशील इलाका ओसरा हिल के पास मिली है। यहाँ उनकी किराए पर ली गई गाड़ी भी लावारिस हालत में मिली है। अब बस उम्मीद है कि ये नया जोड़ा सही सलामत हो। एमपी पुलिस लगातार शिलांग पुलिस के साथ मिलकर इस जोड़े को खोजने का प्रयास कर रही है, लेकिन जिस जगह पर कपल की लास्ट लोकेशन मिली है वो इलाका आपराधिक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसे देखते हुए ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कहीं उनके साथ कोई बुरी घटना ना घट गई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
और आगे बढ़ते बात करते हैं मंत्री विजय शाह के मामले की। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया था, आपको याद होगा कर्नल सोफिया को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से इस मामले की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मामले में एसआईटी भी गठित कर दी गई है। कल एसआईटी ने स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा की थी और आज ये जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। मंत्री विजय शाह मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। एसआईटी ने कल जो स्टेटस रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी है और आज इस रिपोर्ट पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। ये जो रिपोर्ट है वो एसआईटी आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। तो मंत्री विजय शाह ने आपको बता दें कि बेहद ही विवादित बयान दिया था कर्नल सोफिया को लेकर, जिसके बाद से उन्हें बर्खास्त करने की मांग लगातार हो रही थी, लेकिन ये मामला कोर्ट पहुंचा। एसआईटी भी इस मामले में गठित की गई और आज इस मामले पर सुनवाई होगी।